सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जय हिंद। जय हिंद। धौलपुर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर एवं निर्वाचन अधिकारी नेहा गिरी ने आज लोकसभा चुनाव को लेकर प्रेस वार्ता की। वार्ता में जिला प्रशासन अधिकारी नेहा गिरी ने कहा कि मीडिया लोकसभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता की पालना के साथ मतदान का प्रतिशत बढ़ाने में सहयोग करें। जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा गिरी ने कहा कि करौली धौलपुर लोकसभा सीट पर 6 मई को चुनाव होगा। चुनाव की आदर्श आचार संहिता में मीडिया कमीशन का सहयोग करें, साथ ही मतदाताओं को जागरूक करने के लिए भी मीडिया सहयोग करें। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता की पालना में अगर कोई राजनीतिक दल या सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करता है तो उसके खिलाफ चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा। वहीं इस बार चुनाव में पारदर्शिता लाने एवं कमीशन तक शिकायत पहुंचाने के लिए चुनाव आयोग ने सी विजिल ऐप लॉन्च किया है। इसके माध्यम से मतदाता या आम नागरिक चुनाव से संबंधित शिकायत चुनाव आयोग तक पहुंचा सकता है। सी विजिल ऐप की गोपनीयता सुरक्षित रहती है। इस ऐप को राजनीतिक दलों के साथ आम मतदाता भी मोबाइल पर डाउनलोड कर सकता है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि करौली धौलपुर लोकसभा सीट पर 6 मई को चुनाव होगा, जिसमें धौलपुर जिले में 932 मतदान बूथों पर लोकसभा चुनाव कराया जाएगा। इसके साथ 236 बूथ बनरेवल एवं 232 लोकेशन पर रहेंगे। इन बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। वहीं सभी पोलिंग बूथ पर टॉयलेट, पेयजल, सड़क मार्ग, बिजली और रैंप की व्यवस्था कराई जाएगी। प्रेस वार्ता के बाद सभी मीडिया कर्मियों को जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा गिरी ने आदर्श आचार संहिता की पालना के साथ मतदान का प्रतिशत बढ़ाने की शपथ भी दिलाई। वो भी हो चुकी है और साथ ही जो फ्लाइंग स्क्वाड बनाए जाने हैं या जो एक मॉडल कोड कंडक्ट को लागू कराने के लिए जितनी भी समस्त भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अपेक्षित कमेटियां बनाई जानी है वो जिला स्तर पे सारी बनाई जा चुकी हैं। और इसी प्रकार अब ये जो एक मतदान संबंधी अवेयरनेस का भी जो कार्यक्रम है वो भी व्यापक रूप में धौलपुर जिले में चलाया जाएगा, जिसमें विभिन्न प्रकार के ईवीएम वीवीपैट का डिस्प्ले होगा। स्कूल कॉलेजों में बहुत अन्य जो क्षेत्र हैं, जो भी पब्लिक एक प्लेस है, उसमें इस तरीके का डिस्प्ले होगा ताकि लोग उससे रूबरू होके और उसमें उनको फैमिलियरिटी आ जाए कि ईवीएम वीवीपैट में किस तरीके से कार्य करती है, ताकि मतदान के दिन कोई भी इस तरीके की बात कोई उनमें झिझक नहीं रहे। 22 फरवरी को अंतिम प्रारूप प्रकाशन जो धौलपुर कलेक्ट्रेट परिसर में जिला प्रशासन और महिला अधिकारिता विभाग द्वारा लोकतंत्र का रंगोली सजाकर स्वागत किया गया। लोकसभा चुनाव में महिलाओं से संबंधित और बेटियों को आगे रखते हुए साथ ही मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कलेक्ट्रेट कार्यालय में आकर्षक रंगोली सजाई गई है। कलेक्ट्रेट में बेटियों द्वारा बनाई गई आकर्षक रंगोलियों पर बेटी बचाओ मतदान कराओ के स्लोगन लिखे हुए थे। रंगोली के माध्यम से बेटी बचाओ बेटियों से मतदान कराओ की अपील की है। साथ ही पूरे धौलपुर वासियों से ज़्यादा मतदान कर लोकतंत्र को मजबूत बनाने की अपील की है। 6 मई को करौली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र में चुनाव आयोजित किया जाएगा। रंगोली के माध्यम से खासकर महिलाओं को अधिक से अधिक मतदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। साथ ही बेटी बचाओ अभियान का भी संदेश दिया जा रहा है। लोकतंत्र में महिलाओं की भी महती भूमिका होती है। लोकसभा के चुनावी यज्ञ में महिलाएं भी अपने वोट की आहुति देकर लोकतंत्र को मजबूत करें। जिला महिला कल्याण अधिकारी कनुप्रिया कौशिक ने बताया कि जिला प्रशासन और महिला अधिकारिता विभाग द्वारा कलेक्ट्रेट पर महिलाओं से संबंधित और बेटियों को आगे रखते हुए एक रंगोली का आयोजन किया गया है, जिसमें बेटी बचाओ बेटियों से मतदान कराओ की अपील की है। पूरे धौलपुर वासियों से अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान कर लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। आज जिले के कलेक्ट्रेट कार्यालय पर जिला प्रशासन एवं महिला अधिकारिता विभाग की ओर से महिलाओं से संबंधित तथा बेटियों को आगे रखते हुए एक रंगोली का आयोजन किया गया है, जिसमें कि बेटी बचाओ और बेटी से मतदान कराओ की अपील की है। हम पूरे धौलपुर से ये अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर अपने मतदान का सही उपयोग करें। धौलपुर जिले के कोतवाली थाना इलाके के NH 3 पर सागरपाड़ा के पास बेकाबू कार सड़क किनारे रखे पत्थरों से टकरा गई। हादसे में कार चालक सहित 5 जने गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल की ट्रॉमा वार्ड में भर्ती कराया है, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक आगरा निवासी हरिओम पुत्र शेर सिंह अपने परिजन अनीता, पत्नी प्रेम सिंह, राजकुमारी पत्नी पप्पू और देवू पुत्र प्रेम सिंह मध्य प्रदेश के मुरैना जिले से बच्चे का मुंडन कराने जा रहे थे।
लेकिन सागरपाड़ा के पास कार चालक से गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और कार पत्थरों से टकरा गई। हादसे में कार सवार सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हम नगर संघ जा रहे थे, नगरा वाले बाबा अपने बच्चे को मुड़वाने जा रहे थे, समझे ना। तो हमारा ये ड्राइवर ने गाड़ी रोड चलते में वो खंडा पड़ा था, उसमें घुसड़ के हमारी गाड़ी पलट दी। उसमें जना नींद आ गई इसको, यानी क्या हो गया जी भगवान जाने साहब। आपका नाम? मेरा नाम पप्पू है साहब। ट्रॉमा वार्ड में ऐसे मरीज आए हैं, लगभग 5 मरीज आए थे। उनमें से एक मरीज की हालत ज़्यादा गंभीर है, 3 ठीक हैं, एक बच्चे की खरोंच लगी हुई है। उनका इलाज ट्रॉमा वार्ड में चल रहा है। पूछने पर बताया कि ये आगरा से मुरैना किसी देवी पर बच्चे का मुंडन कराने के लिए ले जा रहे थे। रास्ते में ड्राइवर से एक पत्थर पर गाड़ी चढ़ने के कारण और एक्सीडेंट हो गया, जिसमें ये सभी अभी 9:30 बजे ट्रॉमा वार्ड में यहाँ पर आए हुए उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों को इनको दिखा दिया गया है और उनके घर वाले भी अभी आ रहे हैं। राजकीय महाविद्यालय धौलपुर में उपभोक्ता संरक्षण हेतु एक गोष्ठी का आयोजन प्राचार्य प्रोफेसर BK कुलश्रेष्ठ की अध्यक्षता में विवेकानंद सभागार में किया गया। गोष्ठी में उपस्थित विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए क्लब के समन्वयक डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जैन ने गोष्ठी में उपस्थित विद्यार्थियों को उपभोक्ताओं के अधिकार, कर्तव्य तथा उपभोक्ता की श्रेणी में आने वाले सामानों व सेवाओं के बारे में विस्तृत प्रकाश डाला। सेवा दोष होने पर सेवा प्रदाता के विरुद्ध अपनी शिकायत जिला उपभोक्ता मंच के माध्यम से हल करवाने की प्रक्रिया पर प्रकाश डाला। उपभोक्ता को न्याय प्राप्त करने के लिए क्रय की गई वस्तु अथवा सेवा को प्राप्त करते समय सेवा अथवा वस्तु प्रदाता से अपनी रसीद प्राप्त कर सुरक्षित रखनी चाहिए तथा न्यायालय में वाद दायर करते समय उसे सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करनी चाहिए ताकि उचित निर्णय पारित किया जा सके। गोष्ठी का संचालन प्रोफेसर BD पराशर द्वारा किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा, मनीष कुमार मीणा तथा महाविद्यालय के विद्यार्थी उपस्थित रहे। ओ भारत के जागरूक मतदाताओं, मतदान करो, मतदान करो। भारत का भाग्य बदलना है तो सबसे जरूरी काम करो। मतदान करो, मतदान करो। ओ भारत के जागरूक मतदाताओं, मतदान करो, मतदान करो। आलस छोड़ो जागो, अब भारत का भाग्य बदलना है। भारत का भाग्य बदलना है। वोट डालकर हम सबको अब योग्य व्यक्ति ही चुनना है। अब योग्य व्यक्ति ही चुनना है। अपनी ताकत को पहचानो, अपनी ताकत को पहचानो। देश के हित मतदान करो, मतदान करो, मतदान करो। ओ भारत के जागरूक मतदाताओं, मतदान करो, मतदान करो। होगा तभी विकास देश का जब मतदान करेंगे सब। होगी उन्नति तभी देश की, प्रतिनिधि योग्य चुनेंगे जब। होगा तभी विकास देश का जब मतदान करेंगे सब। होगी उन्नति तभी देश की, प्रतिनिधि योग्य चुनेंगे जब। मतदाताओं घर से निकलो, मतदाताओं घर से निकलो। नवयुग का निर्माण करो। मतदान करो, मतदान करो। ओ भारत के जागरूक मतदाताओं, मतदान करो, मतदान करो।
भारत के हर नागरिक में जागरूकता लानी है, जागरूकता लानी है। भ्रष्टाचार से मुक्त देश की एक तस्वीर बनानी है, एक तस्वीर बनानी है। संविधान के मौलिक अधिकारों का, संविधान के मौलिक अधिकारों का तुम सम्मान करो, मतदान करो, मतदान करो। ओ भारत के जागरूक मतदाताओं, मतदान करो, मतदान करो। भारत का भाग्य बदलना है तो सबसे जरूरी काम करो, मतदान करो, मतदान करो। ओ भारत के जागरूक मतदाताओं, मतदान करो, मतदान करो, मतदान करो, मतदान करो। राजकीय कन्या महाविद्यालय धौलपुर में 1 मार्च से 15 मार्च तक मनाए जाने वाले स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत छात्राओं ने दफ्तर, खेल मैदान, पार्क परिसर, शौचालय इत्यादि की सफाई की। छात्राओं के 10-10 दल बनाकर पूरे महाविद्यालय की सफाई करवाई गई। इधर उधर पड़े प्लास्टिक कागज के टुकड़ों को छात्राओं ने बीना तथा महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ रखने का संकल्प लिया। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर मनरूप सिंह मीणा ने स्वच्छता से स्वस्थ नामक विषय पर बताया। महाविद्यालय स्वच्छता अभियान के प्रभारी डॉक्टर पी.के. सिंह ने कहा कि बालिकाएं अपने आसपास की बस्तियों में स्वच्छता के बारे में अधिक से अधिक लोगों को जागरूक बनाएं। राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रभारी डॉक्टर देवेंद्र सिंह परमार ने कहा कि स्वच्छता का संदेश हर घर में पहुंचाए तथा स्वच्छता अभियान को सार्थक बनाने में व्यर्थ पानी को न बहाना, आसपास धूल न इकट्ठा होने देना तथा शोर शराबा इत्यादि से बचने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दूसरे सत्र में छात्राओं ने रंगोली व विभिन्न चित्रों के माध्यम से स्वच्छता अभियान को आमजन तक पहुंचाने का संदेश दिया। कुछ छात्राओं ने वृक्षारोपण भी किया तथा उनके विद्यालय में रहने तक पौधों को संरक्षण देने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में डॉक्टर आई.पी. सिंह, हरिदास मीणा, डॉक्टर राजेश शर्मा, मोहन स्वरूप श्रीवास्तव, अमर गोस्वामी, बबलू, विजय राणा, नीतीश मुकेश सहित छात्र संघ अध्यक्ष राजा बेटी, उपाध्यक्ष पूजा त्यागी, महासचिव पूजा, संयुक्त सचिव अनीता कुमारी, शीतल, संध्या, कृष्णा, अंजलि, सुमन, प्रिया, निशा, किरण सहित काफी छात्राएं उपस्थित थी। धौलपुर जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा गिरी की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सभी निर्वाचन प्रकोष्ठ प्रभारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। उन्होंने प्रकोष्ठ प्रभारियों को दी गई जिम्मेदारियों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। कार्मिकों के प्रशिक्षण, मतदान दलों के गठन प्रशिक्षण, मतदान दलों के गठन के साथ डाक मतपत्र के आवेदन आदि के संबंध में निर्देश देते हुए त्वरित कार्य करने की बात कही। उन्होंने कहा कि इसका विशेष ध्यान रखा जाए, अपनी अपनी विभागीय वेबसाइटों को भी चेक कर लें। सभी प्रकोष्ठ स्वतंत्र, पारदर्शिता एवं निर्भीक होकर अच्छे से कार्य करें। उन्होंने कहा कि किसी भी कर्मचारी को राजनीतिक दलों की होने वाली बैठक व राजनीतिक दलों से जुड़ी कार्यवाही में शामिल नहीं होना चाहिए। कोई कर्मचारी अधिकारी राजनीतिक दलों के कार्यक्रम में भाग लेने की जानकारी संज्ञान में आती है तो उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी चेतन चौहान, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं स्वीप प्रभारी शिवचरण मीणा सहित विभिन्न प्रकोष्ठों के प्रभारी अधिकारी उपस्थित रहे। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राजस्थान में लोकसभा चुनाव की तिथियां घोषित करने के पश्चात आचार संहिता की पालना के लिए जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा गिरी की अध्यक्षता जिले के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक जिला कलेक्ट्रेट में आयोजित की गई। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बताया कि निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन की तिथि घोषित कर दी है। रविवार से ही आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। संबंधित पार्टियों के पदाधिकारी आचार संहिता का पालन करें। लोकसभा आम चुनाव 2019 को स्वतंत्र, निष्पक्ष, भयमुक्त एवं पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने के लिए राजनीतिक दल को आचार संहिता की पालना करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि किसी दल या अभ्यर्थी को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जो कि विभिन्न जातियों, धार्मिक या भाषाई समुदायों के बीच विद्यमान मतभेदों को बढ़ाए या घृणा की भावना को उत्पन्न करे। किसी के व्यक्तिगत जीवन के ऐसे भी पहलुओं की आलोचना नहीं करनी चाहिए जिनका संबंध अन्य दलों के नेताओं या कार्यकर्ताओं के सार्वजनिक क्रियाकलाप से ना हो। मत प्राप्त करने के लिए जातीय या सांप्रदायिक भावनाओं की ढुलाई नहीं की जानी चाहिए। मस्जिदों, गिरजाघरों, मंदिरों या पूजा के अन्य स्थानों का निर्वाचन प्रचार के मंच के रूप में प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। चुनाव के दौरान जातिगत, धार्मिक या भाषाई तौर पर मतभेद भड़काने और नफरत या तनाव फैलाने वाले भाषण से बचने की सलाह दी गई है। धार्मिक स्थलों को चुनाव प्रचार का मंच बनाने का मनाही की गई है।
उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के झंडे, बैनर, नारे आदि के लिए बगैर संबंधित व्यक्ति की इजाज़त के उसकी जमीन, भवन, अहाते, दीवार आदि का इस्तेमाल नहीं किया जाए। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी चेतन चौहान, बहुजन समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष उदयवीर सिंह, भारतीय जनता पार्टी के बहादुर सिंह त्यागी, कांग्रेस के साकिर बिहारी, जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी राजकुमार मीणा सहित सभी राजनीतिक दलों के अन्य प्रतिनिधि उपस्थित रहे। धौलपुर जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा गिरी ने जिला कलेक्ट्रेट में ईवीएम वीवीपैट के हैंड्स ऑन कार्यक्रम में ईवीएम वीवीपैट का कार्यप्रणाली का निरीक्षण किया। उन्होंने ईवीएम मशीन से वोट दिया तथा वीवीपैट पर दिए हुए वोट की पर्ची देखकर ईवीएम वीवीपैट के कार्य से संतुष्ट हुई। इस मौके पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद एवं स्वीप प्रभारी शिवचरण मीणा ने भी ईवीएम मशीन से वोट दिया तथा ईवीएम मशीन की कार्यप्रणाली का निरीक्षण किया। स्वीप पैन प्रभारी जय सिंह भास्कर ने ईवीएम वीवीपैट की बारीकियों का विस्तार से समझाया। इस अवसर पर सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी राजकुमार मीणा, कनुप्रिया कौशिक, गौतम सिंह, मांगीलाल सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। करीब 5 बजे अज्ञात चोरों ने पुराना शहर टाउन चौकी के पास बाजार में 2 दुकानों को बनाया निशाना। चौकी से 20 मीटर दूरी पर स्थित चाउमीन पैटीज की दुकान के ताले चटकाते हुए एक भरा हुआ गैस सिलेंडर उठाया और साथ में तालों को नहीं छोड़ा, उनको भी चोर साथ ले गए। पीड़ित दुकानदार ईदुखा ने बताया कि जब वह सुबह दुकान पर आया तो शटर में ताला ही नहीं था। यह देख दुकानदार भौचक्का रह गया। जब शटर खोला तो सिलेंडर गायब था। वही दूसरी ओर सब्जी गली के नुक्कड़ पर संदीप गुप्ता की चाय की दुकान को भी नहीं छोड़ा, वहां से 2 सिलेंडर ले गए। चीनी के कट्टे को ले जाने की कोशिश की पर कामयाबी हासिल नहीं होने पर दुकान के बाहर ही छोड़ भागे। इन 2 चोरी की घटनाओं से शहर भय के साए में है। साथ ही पुलिस गश्त व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा करती है। सोचने वाली बात तो तब है, चोरों को पुलिस चौकी का बिल्कुल भी भय नहीं। इस पर लोग नाराज है। दोनों ने रिपोर्ट भी दर्ज कराई है।